हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉन स्टिक क्वेश्चन के बारे में बताया था एंड देन उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कराए थे। नाउ हमें क्या है कि उसी क्वेश्चन को यूज करके हम केएसपी निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ केएस। तो देखो, हमारे पास याद है एक इक्वेशन हमने बताई थी, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी थी। तो ई नॉट सेल क्या होता था? 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम था या नहीं था? याद आया? हमने बताया था नहीं? तो नाउ जो हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे हमारे पास पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट मान लो mx, ठीक है? तो इसने दिया m पॉजिटिव एक्वस एंड x नेगेटिव एक्वस। तो इस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ऑब्वियसली क्या आएगा? इसके लिए आएगा KSP। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KSP। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग KSP, है ना? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP हो गया। बट देखो ई नॉट सेल क्या लेते हैं? व्हाट इज ई नॉट सेल ऑफ दिस? तो ई नॉट सेल वैसे क्या होता है? इट इज एसआरपी ऑफ कैथोड एंड एसआरपी ऑफ एनोड ना। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? एसआरपी ऑफ कैथोड एंड एसआरपी ऑफ एनोड। लेकिन कैथोड और एनोड पर रहेगा कौन सा इलेक्ट्रोड? ओके, तो देखो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये आनी चाहिए, ठीक है? ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये आनी चाहिए, सेल रिएक्शन ये होनी चाहिए। तो सेल रिएक्शन ये होनी चाहिए और कैथोड और एनोड की इलेक्ट्रोड देख लो कोई होगी। तो देखो एनोड पर और कैथोड पर क्या होना चाहिए? ना देखो, रिएक्टेंट साइड क्या है? एमएक्स आना चाहिए, मतलब पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट। एमएक्स क्या? पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड तो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट का होना चाहिए। और पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट का जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या क्या रहता है? एक तो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, एक मेटल होता है और एक एनायन होता है ना? तो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट जो है रिएक्टेंट साइड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड आ रहा है। इसके अलावा जो अपने पास एनायन है वो प्रोडक्ट साइड आना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट साइड आ रहा है। अब देखो एनायन प्रोडक्ट साइड अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में क्या आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, है कि नहीं? तभी हमारे पास रिएक्शन बैलेंस होगी ना। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। ओके, सो एम एस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। अब राइट साइड में एक तो एक्स नेगेटिव आ रहा है, फिर और कौन आएगा? ऑब्वियसली एम एक्स का क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है? तो इट विल गिव एक्स नेगेटिव एक्वस एंड एम सॉलिड। तो ये देखो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन। ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन वाली है कि रिडक्शन वाली? रिडक्शन वाली है ना। और रिडक्शन कहां पर होता है? रिडक्शन कहां पर होता है? एनोड पर, ठीक है, सॉरी कैथोड पर। तो हमारे पास जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाले इलेक्ट्रोड वो कहां पर लेना होगा? हमें कैथोड पर लेना होगा, जिससे कि हमें ये रिएक्शन मिले। सेल रिएक्शन हमारे पास ये आए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एनोड पर क्या आएगा? तो एनोड पर अब देखो हमारे पास साथ साथ में क्या है? एम पॉजिटिव भी है, मेटल आयन भी है। और देखो लेकिन ये मेटल नहीं है रिएक्शन, है ना? तो रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में मेटल नहीं है, लेकिन क्या है? मेटल आयन है। तो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर आएगा मेटल मेटल आयन। ओके, और जब मेटल मेटल आयन वाला इलेक्ट्रोड आएगा तो उसमें होगा ऑक्सीडेशन। इस देखो यहाँ पर हो गया रिडक्शन, ठीक है, दूसरे में होगा ऑक्सीडेशन, और वो कहाँ पर होगा? एनोड पर। तो एनोड वाला इक्वेशन ये आ गया, ठीक है? तो ये दोनों रिएक्शन हो गए, कैथोड वाला भी हो गया और एनोड वाला भी। अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें कैथोड और एनोड दोनों का इक्वेशन पता है, दोनों का रिएक्शन पता है। तो हमें पता है कि हमने कैथोड पर किसको लिया, एनोड पर किसको लिया। तो व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल? तो ई नॉट ऑफ सेल क्या है? ई नॉट ऑफ सेल इज एस आर पी ऑफ कैथोड
माइनस SrP ऑफ एनोड है या नहीं? ठीक है। सो कैथोड पर किसको लिया हमने? कैथोड पर लिया हमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को, और एनोड पर किसको लिया है? मेटल मेटल आयन को। तो उनका SrP इज इक्वल टू ई नॉट, एंड ई नॉट इज इक्वल टू क्या है? दिस। ओके, तो SrP ऑफ कैथोड मतलब SrP ऑफ मेटल insoluble salt anion electrode, ठीक है, दिस इज SrP ऑफ कैथोड। ओके, सो ई नॉट सेल क्या है? SrP ऑफ कैथोड माइनस SrP ऑफ एनोड। व्हाट इज SrP ऑफ एनोड? एनोड पर क्या है? एनोड पर है मेटल मेटल आयन। ओके, तो माइनस SrP ऑफ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड ठीक है, दिस इज फर्स्ट पेज, डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फर्स्ट पेज। तो ई नॉट सेल क्या है? SrP ऑफ कैथोड माइनस SrP ऑफ एनोड, और कैथोड पर क्या है? कैथोड पर हमारे पास मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है, और एनोड पर क्या है? मेटल मेटल आयन है। ठीक है, सो SrP ऑफ कैथोड माइनस SrP ऑफ एनोड क्या हो गया? ई नॉट सेल, एंड ई नॉट सेल जो है वो क्या है? इट इज 0.059 अपॉन n log KSP। राइल क्या समझ नहीं आया? कौन सा पार्ट समझ नहीं आया राइल? फर्स्ट पेज, लास्ट लेक्चर में हमने ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन बताया था ना? ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन ये था। नाउ रिएक्शन अगर ये होगी तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KSP है ना? तो अपने पास ये इक्वेशन मतलब ये आ गया एक्सप्रेशन ई नॉट सेल और KSP के बीच में। नाउ ये सेल रिएक्शन कब होगी? ये वाली सेल रिएक्शन कब होगी? जब हम कैथोड पर लेंगे मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, और एनोड पर लेंगे मेटल मेटल आयन, तब जाके हमारे पास देखो सेल रिएक्शन ये आएगी। ऐड करके देख लो, कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन को ऐड करके देखो, ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी। मिल रही है ना? तो कैथोड पर हमें मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाले इलेक्ट्रोड लेंगे, और एनोड पर क्या लेंगे? मेटल मेटल आयन वाली। ओके, तो इस सेल रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा? इस सेल रिएक्शन का ई नॉट विल बी SrP ऑफ कैथोड माइनस SrP ऑफ एनोड, और कैथोड पर क्या लिया? भैया हाउ डिड यू गेट कैथोड एंड एनोड रिएक्शन? भैया देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो है इसमें क्या क्या है? एक तो मेटल आयन है, ठीक है, और एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है, और एक एनायन है। इस ओरल सेल रिएक्शन में ये है। नाउ हमारे पास जो जितने भी हमने इलेक्ट्रोड पढ़े, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, उनमें मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है याद है? उसमें मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना? इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है कोई, तो फिर उसके बाद मेटल भी होता है कुछ, और उसके अलावा एनायन भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन में MX आएगा, X नेगेटिव आएगा, इसके अलावा M आएगा, है कि नहीं? और MX जो है लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, X नेगेटिव राइट हैंड साइड। फिर X नेगेटिव राइट हैंड साइड, तो M भी किधर आना चाहिए? M बैलेंसिंग के लिए पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? तो वही हमने किया है। MX जो है लेफ्ट हैंड साइड है, X नेगेटिव राइट हैंड साइड है, और M भी राइट हैंड साइड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? तो ये X नेगेटिव राइट हैंड साइड है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा बैलेंस करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना? देखो लेफ्ट हैंड साइड आया, तो क्या हुआ? ये रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। तो मतलब ये वाली इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ पर रखा है? कैथोड पर। ओके, इसके अलावा M पॉजिटिव है। M पॉजिटिव किससे आया होगा? M पॉजिटिव तो ऑब्वियसली मेटल आयन से आया, मेटल आयन है ना? तो ये किस इलेक्ट्रोड में होगा?
ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में होगा, ठीक है। सो दूसरी इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल मेटल आयन, तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन होगा। तो अब देखो दोनों को ऐड करके देखो, यही रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पर। तो ये हमारे पास मेटल मेटल आयन जो है एनोड पर है, और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो कैथोड पर है। समझ आया क्या? ठीक है। सो अब ई नॉट सेल क्या है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एंड कैथोड पर क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है, और एनोड पर क्या है, एनोड पर मेटल मेटल आयन है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर एसआरपी ऑफ मेटल insoluble salt anion electrode, और यहाँ पर SRP of metal metal ion electrode, so that will be E naught cell. Okay, so E naught cell क्या हो गया, SRP of metal insoluble salt anion minus SRP of metal metal ion is equal to क्या आना चाहिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि E naught cell जो है वो किसके इक्वल है, E naught cell जो है वो ये वाले पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर देंगे हम किसके, 0.059 अपॉन n log Ks, so it is equal to 0.059 अपॉन n log Ks। क्लियर है? तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन Ksp एंड मेटल insoluble salt anion electrode एंड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का ऐसा, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 47, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47। हर्ष, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज ऑलवेज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड ना, it can be written as SRP of anode plus SRP of cathode plus SOP of anode। ओके, अगर तुम्हें SOP के टर्म्स में लिखना है तो प्लस आएगा ना वहां पे, दिस शुड बी प्लस इन टर्म्स ऑफ SOP, ठीक है। लेकिन SRP लिख रहे हैं, दैट्स वाई माइनस।
आयुष चेक कर लो आंसर के में। करना नेक्स्ट डाउट लेक्चर पे कल है ना। हाँ सो कल करेंगे इसका डिस्कस। तो हो गया सबका?
तो देखो हमें फिर तीन इलेक्ट्रोड का ई नॉट दिया है, लेकिन तीसरी इलेक्ट्रोड का ई नॉट का कोई यहाँ पर मतलब यूज है नहीं। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रोड जो है उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि Br2 लिक्विड से Br नेगेटिव है से। ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं। हमें क्या चाहिए? मेटल मेटल आयन वाला चाहिए, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया। और दूसरा क्या चाहिए? मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, जो कि सेकंड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सो दो इलेक्ट्रोड का यहाँ पर यूज है। तो क्या था? SRP ऑफ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन मतलब 0.071 माइनस SRP ऑफ मेटल मेटल आयन मतलब 0.8 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है यार? 1 है ना? 1 log ऑफ KS। तो ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हुआ? Y1, क्योंकि N 1 है ना यार, राइल N की वैल्यू 1 है ना भाई। दोनों रिएक्शन में देखो N की वैल्यू 1 है कि नहीं है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोनों में? 1 है ना। ओके, सो N इज 1। तो क्या आ गया इधर से? लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या आ गया? इट इज 9। तो इट इज -7.29 इज इक्वल टू 0.059 लॉग ऑफ KSP। तो यहाँ से लॉग ऑफ KSP क्या आया? लॉग ऑफ KSP हो गया -7.29 डिवाइड बाई 0.059 एंड ये आ जाएगा दिस इज -12.36। अप्रोक्सीमेशन के लिए वी कैन टेक इट एज -12.3। क्यों? क्योंकि -12.3 इसलिए लिया बिकॉज इसको -12 एंड -0.3 लिख सकते हैं। एंड -12 जो है और -0.3 क्यों? इसका भी रीजन है, देखो। यस, तो ऑब्वियसली इट इज 0.729। हाँ, सो हम क्या बोल रहे थे? इसको हम -12.36 को -12.3 लिख दिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 0.3 जो है इट इज log 2 है ना। तो अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज log ऑफ 10⁻⁻12 एंड माइनस log 2। ठीक है, so that is nothing but log of KSP is equal to log of 1/2 into 10⁻⁻12। तो यहाँ से KSP जो है वो क्या आ गया? इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻12 या 5 इंटू 10⁻⁻30। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर ये होगा, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। क्यों? क्योंकि हमने 12.36 को 12.3 ले लिया। तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो, 5 इंटू 10⁻⁻13 के अराउंड कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन हो गया ना, 4.4 इंटू 10⁻⁻30। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। राहिल, लॉग देखो, एंटी लॉग निकालने का तरीका है ये। हमारे पास ये वाला जो पार्ट है 12.36 को हमने क्या लिखा? 12.3 लिखा। उसका लिखने का रीजन ये है कि 0.3 जो है log 2 होता है। 0.3 क्या होता है? log 2 होता है। तो जो वैल्यू है उसको इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना था। ओके, सो -12 जो है उसको क्या लिख सकते हैं? -12 इज नथिंग बट log ऑफ 10⁻⁻12। ठीक है, एंड 0.3 जो है इट इज log 2, तो माइनस log 2। अब log a माइनस log b को हम क्या लिख देंगे? दिस इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b ना, तो इट कैन बी रिटन एज दिस। ओके, 10⁻⁻12/2 हो गया ना एक तरह से। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 0.5। ओके, सो दोनों साइड लॉग का वैल्यू सेम होना चाहिए, लॉग के अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो KSP क्या आ गया? 0.5 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। क्लियर है क्या?
Okay, so this is determination of KSP. आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड होती है। नो रिया, थर्ड ई नोट को सेकेंड ई नोट में ऐड करके क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ उसका मीनिंग थोड़ी बनेगा। वो तो Br2 लिक्विड वगैरह आ जाएगा। तो लाइक मीनिंग क्या होगा? हमें मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड चाहिए जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोड थी, और सेकंड इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, वही चाहिए। थर्ड वाले रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। यूज कहाँ है? हमने जो ई नोट का फॉर्मूला लिखा है उसमें कौन कौन सा था? दो इलेक्ट्रोड, एक था मेटल मेटल आयन और दूसरा था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोड हो गए। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है, ये क्या होता है? तो इसमें देखो क्या है कि कैथोड और एनोड दोनों पर सेम इलेक्ट्रोड रखी जाती है। मतलब अगर मैं कैथोड पर कॉपर वाली इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ तो एनोड पर भी कॉपर वाली, तो दोनों जगह इलेक्ट्रोड सेम ले। अब अगर हम सेम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो यार फिर तो करंट नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड या तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी या प्रेशर डिफरेंट होगा। ओके, सो इन कॉन्सेंट्रेशन सेल both cathode and anode have same electrode, that is E naught cell is zero। E naught cell जीरो क्यों होगा? क्योंकि SRP ऑफ कैथोड और एनोड SRP ऑफ एनोड जो है वो सेम है ना, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली जो SRP ऑफ कैथोड है वही SRP ऑफ एनोड भी है। तो ई नॉट से क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, so in concentration cell both cathode and anode have same electrode, that is E naught equal to zero, but E cell is not equal to zero because of different pressure of gas। अगर हमारे पास गैस आयन इलेक्ट्रोड है तो उसमें प्रेशर की बात कर लेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैस और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, या तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा या गैस का प्रेशर डिफरेंट होगा। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास ई नॉट सेल जो है वो जीरो होगा, लेकिन ई सेल जो है वो जीरो नहीं। क्लियर है? तो लिखो, फिर आगे चलते हैं इसमें।
वो बैकलॉग हो गए तो कुछ कर नहीं सकते, नोट्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो, बैकलॉग क्लियर करो। तो कंसंट्रेशन सेल में जैसा हमने बताया, दोनों कैथोड और एनोड पर सेम इलेक्ट्रोड रहेगी, लेकिन ई सेल डिफरेंट, मतलब ई सेल जो है जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो प्रेशर डिफरेंट होगा या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप का ले लेते हैं कि हमारे पास मेटल मेटल आयन वाला है। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे मान लो हम एग्जांपल जेड एन वाली इलेक्ट्रोड का ले लेते हैं, तो हमारे पास कैथोड जो है उस पर भी जेड एन है और एनोड पर भी जेड एन। ठीक है, तो जेड एन सॉलिड, जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस, जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस एंड जेड एन सॉलिड। तो हमने क्या है, कैथोड और एनोड, एनोड दोनों पर क्या है, जेड एन वाला इलेक्ट्रोड लिया। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है, राइट साइड वाला कैथोड होता है। तो मैं बोल देता हूँ कि एनोड पर मान लो कॉन्सेंट्रेशन Z1 है, सॉरी C1 है, और कैथोड साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C। ठीक है, तो देखो एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो Zn सॉलिड gives Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एनोड पर है, एंड कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन है। सो Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। लेकिन देखो क्या है, ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है एनोड वाला, ये क्या है, C1 है, और ये कैथोड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, C2। तो यहाँ पर वैसे तो कुछ रिएक्शन ओवरऑल है नहीं, बट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Zn2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव। ऐसा जरूर लिख सकते हैं, वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है नहीं कुछ, सॉरी वैसे हमारे पास कोई ओवरऑल रिएक्शन नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C2 से C। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इस रिएक्शन का भी कोई मीनिंग तो बनता नहीं है ना, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम सब्सटेंस है, तो ऐसे रिएक्शन का कोई मीनिंग बनेगा ही नहीं। बट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, क्यों निकालने के लिए बेसिकली। तो ये आया, लिखो फिर आगे चलते हैं। देख लिया सबने। तो नाउ ई क्या होगा इसका, तो ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल, लेकिन ई नॉट सेल तो 0 है, माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या है 2 है इसमें, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है ना। तो प्रोडक्ट वाला क्या है C1 है और रिएक्टेंट वाला क्या है C2 है। ओके, सो लॉग ऑफ C1 अपॉन C2, सो ई सेल क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ C1 बाई C2। अब देखो ई सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए बताओ। याद है डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, सो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, दैट्स वाई माइनस एन एफ ई जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, और माइनस एन एफ ई नेगेटिव कब होगा, जब ई जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ई सेल, और पॉजिटिव ई सेल क्या आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो, और ये वाली नेगेटिव कब होगी, जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव ई सेल C1 बाई C2 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं C1 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए C2, या C2 शुड बी ग्रेटर देन आना चाहिए C1। क्लियर है सभी को? ओके, तो C2 यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए C1, एंड C2 ग्रेटर देन C1 का मीनिंग क्या है, C2 ग्रेटर देन C1 का मीनिंग क्या है कि यार जो कॉन्सेंट्रेशन है कैथोड साइड, इट शुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड साइड। ओके, so Zn2 positive concentration at cathode should be greater than Zn2 positive concentration at anode। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। ई सेल शुड बी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। डेल्टा जी इज माइनस एन एस ई। ओके, सो डेल्टा जी माइनस एन एस ई, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए, याद है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ई क्या होगा, पॉजिटिव। दिवेश देखो जल्दी।
हो गया। तो ये हमारे पास था कॉन्सेंट्रेशन सेल का फर्स्ट टाइप। सेकंड आ सकता है यहाँ पर गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेकंड वाला जो है गैस आयन वाला हो सकता है। जैसे प्लेटिनम वाला होता है ना, मतलब हाइड्रोजन वाला हमने जो एग्जांपल लिया था, जिसमें प्लेटिनम क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड में हमेशा प्लेटिनम डिप किया जाए, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए कुछ होता नहीं। तो Pt H2 गैस, H पॉजिटिव एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस, H2 गैस, एंड देन ऑब्वियसली एनोड साइड और कैथोड साइड दोनों साइड क्या है, Pt भी लगा हुआ है। ठीक है, Pt सॉलिड लिख दो या Pt लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है। तो देखो क्या है, नाउ दोनों साइड यहाँ पर देखो दो केस आ सकते हैं कि यार, एक तो ये कि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, दूसरा केस ये है कि दोनों साइड प्रेशर डिफरेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट वाला तो हमने मेटल मेटल आयन में ले लिया है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट वाला ले लेते हैं। चलो, तो मैं बोलता हूँ कि यार एनोड साइड प्रेशर मान लो P1 है और कैथोड साइड मान लो प्रेशर P2। ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाला ना लेके प्रेशर वाला ले लेते। तो प्रेशर एक साइड P1 दूसरी साइड P2। तो अभी देखो एनोड पर रिएक्शन क्या है, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर H2 का होगा। तो H2 gives 2H positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर रिडक्शन होगा तो वो H पॉजिटिव का होगा। तो 2H पॉजिटिव aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2। तो हमारे पास जो एनोड साइड वाला है उसमें H2 का प्रेशर कितना है, P1 है, और जो कैथोड साइड वाला है उसमें H2 का प्रेशर कितना है, P2। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ओरल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 गैस गिव्स H2 गैस। ठीक है, ऑब्वियसली वैसे ओरल रिएक्शन है नहीं ये, बट स्टिल इसे ऐसे लिख सकता है बिकॉज प्रेशर डिफरेंट है। तो P1 से P2 प्रेशर हो गया। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका। नाउ इसका हम क्यू का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्यू क्या होगा और ई सेल क्या होगा। तो देखो जैसा हमने पहले भी देखा, ई नॉट सेल तो जीरो है। ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, बट ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या है, 2 है ना, या एन की वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, कौन सा वाला पार्शियल प्रेशर है यार, P2 वाला है ना। तो P2 बाय P1।
P2 बाय P1। ठीक है, नाउ ई नॉट सेल जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ई नॉट सेल 0 है, तो ई सेल क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ P2 बाय P1। नाउ लास्ट टाइम की तरह पॉजिटिव ई सेल के लिए, पॉजिटिव ई सेल के लिए क्या होना चाहिए, P2 बाय P1 जो है ये लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाला पार्ट नेगेटिव हो, और ये वाला पार्ट नेगेटिव कब होगा, जब लॉग के अंदर वाला पार्ट लेस देन 1। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि P2 शुड बी लेस देन P1। P2 जो है वो क्या है, P2 जो है वो यहाँ पर है प्रेशर एट कैथोड। ठीक है, सो प्रेशर ऑफ H2 गैस एट कैथोड साइड should be less than pressure of H2 gas on anode side। ठीक है, तो हमारे पास ये गैस एंड इलेक्ट्रोड में है। ओके, जब हम आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे तो आयन कॉन्सेंट्रेशन में क्या था, उल्टा था। जब आयन कॉन्सेंट्रेशन की हमने बात की थी तो कैथोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एनोड से ज्यादा होना, लेकिन जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कैथोड का प्रेशर एनोड से कम होगा। चले आगे। तो क्वेश्चन लिखो, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन नंबर 54 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 54।
यस। तो उसको 0.059 जो है वो 298 केल्विन पर था। ठीक है, ये 300 केल्विन दिया तो 0.06 ले लेना। ओके, 0.059 को 0.06 ले लेना।
आंसर किसी का? तो देखो इस क्वेश्चन को एक्चुअली हम दो तरह से कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला मेथड लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में देखो, अब देखो क्या दिया हमें, एजी बी आर, ऑब्वियसली एजी एंड एजी बी आर सॉलिड है, एंड एन बी आर जो है वो एक्वस वाला है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 बोला दिया एक्वस से, एंड राइट हैंड साइड हमें दिया AgNO3 एंड एजी सॉलिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एनोड पर दिया है हमें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ठीक है, और कैथोड पर दिया है मेटल मेटल आयन। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन है? तो कैथोड पर इसकी जो रिएक्शन है वो है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। कैथोड पर हमें क्या दिया, मेटल मेटल आयन दिया, तो ये रिएक्शन होगी। और एनोड पर क्या दिया, यहाँ पर एनोड जो उस पर दिया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड जो है उसमें क्या होगा, अभी ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो Ag प्लस Br नेगेटिव विल गिव AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हो जाएगी एनोड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐड करके क्या रिएक्शन आएगी, इट इज Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस गिव्स AgBr सॉलिड, ये आएगी। नाउ इस रिएक्शन का E क्या होगा, तो E विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N, N की वैल्यू ऑब्वियसली 1, एंड लॉग ऑफ 1 अपॉन Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो E नॉट सेल क्या है, व्हाट इज E नॉट सेल ऑफ दिस? इस रिएक्शन में E नॉट सेल मतलब SrP ऑफ कैथोड माइनस SrP ऑफ एनोड, तो SrP ऑफ कैथोड इज दिस एंड SrP ऑफ एनोड इज दिस। ये एक्चुअली जो हमने थोड़ी देर पहले KSP का एक एक्सप्रेशन लिखवाया था निकालने का, उसका उल्टा है। KSP के टाइम हम क्या कर रहे थे, KSP के टाइम हम एनोड पर किसको रखते थे, जब हम KSP निकाल रहे थे तो एनोड पर रख रहे थे किसको, एनोड पर हम इसको रख रहे थे और कैथोड पर इसको रख रहे थे। दैट्स व्हाई रिएक्शन भी इसकी उल्टी आ रही थी। ठीक है, तो उस रिएक्शन का जो E नॉट था, उस रिएक्शन का जो E नॉट था वो क्या था, वो था 0.059 अपॉन N log KSP। लेकिन ये रिवर्स रिएक्शन है ना, तो इसका E नॉट क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी माइनस 0.059 अपॉन N log KSP, ये E नॉट हो गया। एंड देन बाद में हमारे पास तो आ ही रहा है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलिए लिखो फिर आगे चलते हैं। E नॉट सेल जीरो नहीं है राइल, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हम अलग अलग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ना, कैथोड पर ये इलेक्ट्रोड है और एनोड पर ये है। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं लिया, इसको हमने एज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया ही नहीं ना, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोड हमने कंसिडर किए। कैथोड पर कौन सी इलेक्ट्रोड है, कैथोड पर मेटल मेटल आयन वाली है, ठीक है, और एनोड पर कौन सी है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन वाली, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड। दैट्स व्हाई E नॉट सेल जीरो नहीं होगा।
सेकेंड मेथड हम जब कराएंगे उसमें इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरह ट्रीट करेंगे, तो वहां पर ई नॉट को 0 करेंगे। देख लिया सबने? NaBr एक्वस सॉल्यूशन है ना विद NaBr मतलब Br नेगेटिव, AgNO3 मतलब Ag पॉजिटिव। हमारे पास यार विद गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट खत्म होने को आया है। हमारे पास ये आयन, मुझे जब बोलते हैं कि यार किसी मेटल को उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉरी मेटल को उसके सॉल्युबल सॉल्ट में डिप कर रहे हैं, तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता था ना, जैसे Cu को CuSO4 में करते थे, तो जरूर थोड़ी वो Cu2 पॉजिटिव दे, वो CuSO4 भी दे सकता है। वैसे ही जरूरी नहीं ना कि Ag पॉजिटिव लिख के दे, वो हो सकता है AgNO3 दे रहा हो। सिमिलरली जरूरी नहीं ना कि Br नेगेटिव ही दे, वो NaBr भी दे सकता है। ओके, तो NaBr और AgNO3 क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट। हो गया सबका? नाउ तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो ई नॉट सेल होगा इस रिएक्शन का, जो ई नॉट सेल है वो क्या होगा, इस रिएक्शन का ई नॉट सेल हो जाएगा, देखो इसकी रिवर्स रिएक्शन का ई नॉट सेल है 0.059 अपॉन 1 log Ks, रिवर्स रिएक्शन का है। तो इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, लॉग या तो माइनस कर दो या लॉग के अंदर उल्टा कर दो, ठीक है। तो ई नॉट सेल हो जाएगा इसका -0.059, अच्छा 059 नहीं लेके क्या ले लेते, 0.06 ले लेते क्योंकि 300 केल्विन दिया है, कैलकुलेशन भी दी हो जाएगी, तो उसको 0.06 ले लेते हैं। 298 केल्विन पर 0.059 लेते थे, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 300 केल्विन है तो 0.06 ले लो। तो ई नॉट सेल क्या हो गया, 0.06 अपॉन n log Ks। माइनस साइन क्यों आया अभी, क्योंकि रिएक्शन उल्टी है। तो अपने पास ई नॉट सेल हो गया। तो ई सेल क्या हो गया, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मतलब -0.06 अपॉन 1 log Ks। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास है -0.06 अपॉन 1 log ऑफ 1 अपॉन Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ई सेल इज इक्वल टू -0.06 log ऑफ Ksp अपॉन Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है ई सेल, इट इज 0.643। ई सेल कितना दिया है, 0.643। 0.643 इज इक्वल टू -0.06 log ऑफ Ksp अपॉन Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है यार, AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और NaBr का 0.1, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। तो यहाँ से log ऑफ Ksp अपॉन 0.01 इज इक्वल टू आ गया 0.643 अपॉन 0.06, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन भी है, तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास -10.71। ओके, एंड इसका जब हम लेंगे एंटी लॉग,
तो ये आ जाता है अपने पास KSP अपॉन 0.01 जो है ये आ जाता है 1.94 इंटू 10⁻⁻⁻12 -11 आई थिंक। यस -11। तो KSP क्या हो गया? KSP is 1.94 into 10⁻⁻30। ठीक है, तो ये हमारे पास आया KSP। 1.26 आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? 0.643 0.06 ले लिया उसको। इधर से तो 1.9492 आ रहा है। अगर हम 0.059 लेंगे तो आई थिंक करेक्ट आएगा। तो 0.059 लेने पर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमने 0.06 लिया था। ये 0.059 लोगे तो 1.26 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया। नाउ ये फर्स्ट मेथड से, नाउ सेकंड मेथड से कराते हैं, पहले लिख लो। एंटी लॉग में भी देखो क्या हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो है ना, ये इसको -10.7 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, -10.7 ले लें अप्रोक्सीमेटली, या फिर इसको हम -11 एंड प्लस 0.3 लिख दें। तो अब ये बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब 1.9, ये तो मैंने कैलकुलेटर से किया था, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, वी कैन राइट इट एज 0.3 को क्या लिख सकते हैं, log 2, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया, log ऑफ 10⁻⁻11। ठीक है, सो ये पूरा क्या हो गया, log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻11। अप्रोक्सीमेशन जब करेंगे तो ये 1.94 ना आके कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, 2 इंटू 10⁻⁻11 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से एंटी लॉग लेकर यहाँ पर तुम सॉल्व कर सकते हो। ये 0.059 लेने पर आंसर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट मतलब ऑब्वियसली बाकी में देखो पावर डिफरेंट है। ठीक है, आंसर जो है 0.059 लेने पर वही 1.26 आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। बात ओके, बाकी में देखो पावर अलग है। हाँ, दूसरा मेथड राइल, हम इसको एज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल ट्रीट करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी हमने इस क्वेश्चन को नॉर्मली जैसे मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरे में इसको हम क्या करेंगे, एज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल ट्रीट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे।
नो रिया, चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे रहने दो इस क्वेश्चन को। मतलब 1.94 आ रहा है या 2 आ रहा है तो एज इट इज रहने दो। बिकॉज टेम्परेचर जब हम ले लेंगे कितना 300 केल्विन लेंगे, जब टू हमने जो तुम्हें वैल्यू बताई थी वो 298 केल्विन पर बताई थी, लेकिन 300 केल्विन पर वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी। ओके, और वो मेरे ख्याल से 0.06 ही होगी। एक्चुअली नॉट 0.06, वो आएगी 0.0593 ऐसा कुछ आ रही है। ठीक है, 0.06 तो नहीं हो रही है, बट 0.0593 आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.06 भी लेके कर सकते हो आंसर में, क्योंकि पावर जो है वो देखो डिफरेंट आ रही है। आसपास आंसर को यही नहीं, बस सी ऑप्शन जो है वो आसपास है। ठीक है, हो गया सबका। अब दूसरा मेथड बताएं। तो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरह ट्रीट करके भी। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, हम दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं कि दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है, और जो आयन है उसकी या तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है या गैस है तो उसका प्रेशर डिफरेंट। ठीक है, सेकंड मेथड में हम इसको एज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो टेक इट एज concentration cell with different concentration of Ag, concentration of Ag positive on both electrode। तो अभी हम इसको क्या है, दोनों साइड मेटल मेटल आयन वाला ले लेंगे। बट मोर अप्रोप्रिएट मेथड फर्स्ट वाला है यार, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमें कौन सी दी हुई है, मेटल इंसॉल्युबल्स दी है, ना कि मेटल मेटल आयन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको मेटल मेटल आयन ले रहे हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रोड कौन सी हो, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एन आयन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट, बट इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एजी का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 मोल आ रहा है, ये लेफ्ट साइड वाले एजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या NaBr है ना, और वो NaBr जो है वो किसके साथ सेचुरेशन में है, AgBr के साथ। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि NaBr का जो Br नेगेटिव है वो AgBr के साथ सेचुरेशन में, मतलब AgBr में जो Ag पॉजिटिव इंटू Br नेगेटिव होगा ना, वो KSP के इक्वल है। ओके, तो KSP इज इक्वल टू क्या, Ag पॉजिटिव इंटू Br नेगेटिव है। तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट विल बी KSP डिवाइड बाय Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब KSP डिवाइड बाय 0.1। तो ये जो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ऑन एनोड साइड, इसको वी कैन राइट इट एज KSP अपॉन 0.1। ठीक है, एनोड साइड में जो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम KSP डिवाइड बाय Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन या KSP डिवाइड बाय 0.1 ले सकते। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ से रिएक्शन। तो एनोड साइड में क्या है, Ag gives Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड साइड क्या है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एनोड साइड में क्या है, एनोड साइड वाला है KSP डिवाइड बाय 0.1, ये एनोड साइड वाली रिएक्शन हो गई है ना, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन एनोड की है और नीचे वाली रिएक्शन किसकी है, कैथोड की।
तो कैथोड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन Ag पॉजिटिव को कितना है 0.1। ओके, तो ओरल रिएक्शन क्या आएगी? ओरल रिएक्शन विल बी Ag पॉजिटिव गिव्स Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है 0.1 और ये है KSP डिवाइड बाय 0.1। ओके, KSP बाय 0.1। नाउ तो अभी इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल माना है, तो ऑब्वियसली ई नॉट तो इसका 0 हो गया है ना। सो ई नॉट 0 है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट क्या है 0 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 1। अच्छा, 0.059 के बजाय 0.06 लेंगे तो ऑब्वियसली आंसर पहले वाला ही आएगा जो लास्ट टाइम आ रहा था, बट 0.059 लेंगे तो आंसर अपने पास जो ऑप्शन में दिया वही आएगा। तो 0.059 लॉग ऑफ KSP अपॉन 0.1 divided by 0.1. Okay, so this is nothing but E cell is equal to minus 0.059 upon 1 log of KSP upon 0.01. Okay, तो यहाँ से E cell कितना, E cell is 0.643 is equal to minus 0.059 log of KSP upon 0.1, 0.01. So log of KSP upon 0.01 is minus 0.643 अपॉन 0.059। तो हमने अभी 0.059 लिया, उससे एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ओके, उससे आंसर जो है एक्यूरेट आ रहा है। अगर 0.06 लेंगे तो लास्ट टाइम वाला ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 10.89। ओके, एंड इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो देखो आ गया ना भाई आंसर। तो आंसर हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने 0.059 ले लिया, ना कि 0.0। ठीक है, अगर लास्ट वाले टाइम भी हम 0.059 लेते तो आंसर वही आता जो ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड है जिनसे इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बट जैसा मैं बता रहा हूँ, मोर अप्रोप्रिएट मेथड इज फर्स्ट मेथड। ये तो जस्ट हम क्या है कि उसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि उस कॉन्सेंट्रेशन सेल को, मतलब वो जो हमारे पास सेल दिया है उसको हम एज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल ट्रीट कर लें, बट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन सेल थोड़ी हो। वो क्या है, हमारे पास एनोड साइड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है और कैथोड साइड मेटल मेटल आयन। ओके, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड नहीं है, हम उसको ऐसे सेम इलेक्ट्रोड की तरह ले रहे हैं।
हो गया सबका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन वेदांश? विच इक्वेशन? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड? सेकंड मेथड में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड था कौन सा दिया था? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन दिया था, लेकिन इसको हमने मेटल मेटल आयन फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाना है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल कब हो सकता है? जब दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड हो। अभी देखो दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड हो गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या बोलता है कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा आयन का। तो मैं बोलूंगा दोनों साइड Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये हमारे पास कैथोड साइड और एनोड साइड वाला जो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? तो वो Br नेगेटिव के साथ सैचुरेशन में होगा ना। तो Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव जो है वो KSP के इक्वल है, Ag पॉजिटिव इंटू Br नेगेटिव। तो वहां से Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? KSP अपॉन Br नेगेटिव। ये हम बोल सकते हैं KSP अपॉन Br नेगेटिव का कितना दिया? 0.1। ओके, ट्रायल मैंने एंटीलॉग कैलकुलेटर से ही निकाला। ये जो एंटीलॉग निकाला है ये कैलकुलेटर से ही निकाला है। बाकी तुम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। हमने वैल्यू तुम्हें बताई है एक 0.85 किसका बताया था? 7 का लॉग बताया था ना, लॉग 7 बताया था 0.8। बट इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हो? 0.8 की बजाय यू कैन टेक इट एज -10.9, क्योंकि 0.85 बताया था लॉग 7 है ना, बट 0.85 की बजाय इसको 0.89 को 0.9 ले लो। क्यों? क्योंकि 0.9 जो है क्या होता है याद है? इसको तुम लिख सकते हो -10 एंड -0.3। तो -10 वाला पार्ट तो हो गया लॉग ऑफ 10⁻⁻10, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस इज लॉग, दिस इज 0.9। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 0.3। ठीक है, एंड 3 इंटू 0.3 मतलब 3 log 2। ओके, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? log ऑफ 10⁻⁻10 माइनस log 8। समझ आया? ओके, तो ये पूरा की पूरा क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट 1/8 इंटू 10⁻⁻10 का लॉग। ठीक है, तो लॉग के अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या? 1/8 इंटू 10⁻⁻10। तो इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन करो, अप्रोक्सीमेशन करो, और उसको किस फॉर्म में अप्रोक्सीमेशन करना है, तुम्हें कैसे करना है, जो लॉग की वैल्यू तुम्हें पता है ना उनमें कन्वर्ट करके अप्रोक्सीमेशन करो। ओके, जैसे log 2 की वैल्यू याद रखो, log 3 की वैल्यू याद रखो, ठीक है, log 7 की वैल्यू याद रखो, और log की प्रॉपर्टीज पता रखो कि log की क्या क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन तुम किसी का भी एंटी लॉग निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेट एंटी लॉग आएगा ऑब्वियसली, एग्जैक्ट एंटी लॉग आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, बट जनरली क्या है कि वहां पर एग्जाम में तुम्हें वैल्यूज दे दी जाती है, वहां पर निकालने की जरूरत नहीं होती है। चले आगे। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो। हमने देखो तुम्हें रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बताया था कि कैलोमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले सकते हैं।
तो होते क्या है कैलोमल इलेक्ट्रोड, थोड़ा बता देते हैं। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास मर्क्यूरी होता है, मतलब ये भी एक तरह से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है, लेकिन मेटल यहाँ पर कौन सा, मर्क्यूरी है, जो कि सॉलिड नहीं है, क्या है, लिक्विड है। ओके, तो अब यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए कौन रहेगा फिर, अगर लिक्विड है सब कुछ, कोई मेटल ही नहीं है ना कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर प्लेटिनम ले आ जाएगा। ठीक है, तो Pt इज डिप्ड इनटू Hg which is in contact with HgCl Hg2Cl2, जिसे हम क्या बोलते थे, कैलोमल बोलते थे, याद है, मैंने बताया था पहले भी, एंड KCl। ठीक है, तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है, मेटल इसमें Hg है, इनसॉल्युबल सॉल्ट Hg2Cl2 एंड KCl इज एनाइन, Cl नेगेटिव एनाइन। ओके, तो अगर इस इलेक्ट्रोड को हम लेंगे कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी यार, कैथोड पर होगी ऑब्वियसली रिडक्शन वाली रिएक्शन। ओके, तो कैथोड पर अगर इस इलेक्ट्रोड को लिया जाएगा तो हमारे पास ये रिएक्शन आएगा, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Hg लिक्विड, मर्क्यूरी लिक्विड है, प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव H1। तो कैथोड पर लेंगे तो ये रिएक्शन होगा। अगर इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड पर लेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, एनोड पर लेंगे तो ये वाली रिएक्शन। और ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, इसका जो मतलब, वैसे तो इसको भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जा सकता है, बट मेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो अपने पास कौन सी है, मेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो अपने पास SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो मेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका SRP जो है वो विद स्टैंडर्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.28 होता है। ओके, तो SRP ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड इक्वल टू 0.28 with respect to SHP, 0.28 वोल्ट with respect to SHP। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उससे ज्यादा SRP होता है इसका, कितना ज्यादा होता है, 0.28। तो अगर हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में SRP निकालना है सभी का, अगर हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में SRP निकालना है सभी का, तो क्या करोगे, 0.28 माइनस कर देना। ओके, अगर किसी का SRP निकालना है ना विद रिस्पेक्ट टू कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो उसके SRP में से, मतलब उसका SRP कौन सा, हाइड्रोजन का के रेस्पेक्ट में जो हमने SRP लिखे उसमें से 0.28 माइनस कर दोगे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू कैलोमल इलेक्ट्रोड SRP आ जाएगा। यस राइट, तो SRP ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो SHC से ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो कैथोड पर किसको रखा जाएगा, कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैथोड पर रखा जाएगा, क्योंकि इसका SRP ज्यादा है। तो ज्यादा SRP वाला किस पर होता है, कैथोड।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल तो गैल्वेनिक सेल का अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन जो है ये होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। सेल वगैरह में जो वर्क डन है क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ पर क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो गया? n इंटू एफ इंटू पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या है? ई सेल है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट वर्क डन ऑफ सेल। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं डब्ल्यू सेल जो है ये क्या हो गया? एन एफ ई सेल, दैट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा जी सेल। ठीक है, सो गिब्स फ्री एनर्जी में जितना जितना गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा उतना हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन सेल। अच्छा, मैक्सिमम वर्क डन जो है इट इज एन एफ ई नॉट सेल। जो सेल का मैक्सिमम वर्क डन है ये होगा एन एफ ई नॉट सेल, दैट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा जी नॉट सेल। ओके, so that is work done by galvanic cell. Yes, Ryle, F is Faraday constant. Yes, N is number of moles of electron. हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेंगे तो वो एक्चुअली एडवांस के सिलेबस वाला पार्ट है, बट क्या है कि एफबीओ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा बता देते हैं। तुम्हारे उसमें नहीं है उसके क्वेश्चन। तो सेल का अगर हमें डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच ऑफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑब्वियसली। तो हमारे पास डेल्टा एस ऑफ सेल जो है ये आता है एन एफ डो ई ओवर डो टी सेल। ठीक है, ऑब्वियसली ई यहाँ पर ई मतलब ई सेल एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये जो है दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, ई सेल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अच्छा, इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ये मेंस वाले सिलेबस में नहीं है, ये एडवांस का थोड़ा सा पार्ट है, तो हम बता रहे हैं क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। रचिता देखो जल्दी।
ओके, सो यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट है या पी प्रेशर, इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये एंट्रोपी ऑफ सेल हो गया। नाउ डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ना। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच इज डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एच। नाउ व्हाट इज डेल्टा जी, तो डेल्टा एच ऑफ सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई प्लस टी डेल्टा एच। तो टी डेल्टा एच जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन एफ टी डो ई ओवर डो टी, है ना, मतलब डी ई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया सबका। तो इन दोनों इक्वेशन से डेल्टा एस एंड डेल्टा एच निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी हमारे पास गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो होमवर्क नोट कर लो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 60 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब कर लेना। वैसे हमने काफी क्वेश्चन लास्ट टाइम दे दिए थे, बट इनके मतलब इसमें कुछ भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो कर लेना। ओके, सो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी से प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल वगैरह पढ़ लेना एक बार। एनसीईआरटी से प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल वगैरह पढ़ लेना। ओके, वो बुकलेट में आई थिंक नहीं दिया, थोड़ा सा दिया बुकलेट की थियरी में, बट उसके क्वेश्चंस बुकलेट में नहीं दिए। बट मेंस में क्या उससे मे बी क्वेश्चन आ जाए, मे बी, जरूरी नहीं है, मोस्टली नहीं आएगा, बट मे बी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल वाला जो पार्ट है वो पढ़ लेना। हाँ, स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हो, दोनों में दिया हुआ है। ओके, स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से भी, जहां से तुम्हें पढ़ना पढ़ सकते हो। देखो कैलोवेल इलेक्ट्रोड वाला पार्ट, किसको देखना था जल्दी देखो। यस, तो लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो होमवर्क 1 to 60 रहेगा आज। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल हम डिस्कशन कराएंगे। मोस्टली देखते हैं 1 to 60 सारा अगर हो जाए तो, मोस्टली नहीं होगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, बट अगर हो जाएगा तो करा देंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।